नबी की हर शिकन का मर्तबा फरमान जैसा था। बदन के रहेल पर चेहरा खुले कुरान जैसा था। पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व शफीइल उम्मति फी यौमिल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अनज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल हम सब मिलकर अपने आका व मौला सय्याहे लामका सरवर खूबा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम उन तमामी हजरात से इल्तिमास करेंगे जो इधर उधर घूम रहे हैं या खड़े हुए हैं। बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ आपने प्रोग्राम का इनेकाद किया है, इसलिए प्रोग्राम से कुछ न कुछ लेकर जाए। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक नातो मनक़बत के अशआर आप सुनते रहे और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आप नात भी सुनेंगे, मनक़बत भी सुनेंगे और एक मुदल्लल और मुफस्सल बयान भी सुनेंगे। थोड़ी देर के लिए फ़कीर भी हाजिर आया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हक़ बोलने की और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमाए। खुतबे मसनूना के बाद कुरान हकीम की दो आयतों को उन्वान सुखन बना लिया। अल्लाह का कुरान कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। दूसरी आयत में क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर के अलावा भी वहाँ नूर भी है और बुरहान भी है। इन दोनों आयतों को सामने रखकर अगर आप मुफस्सिरीन का जायजा लेंगे कि मुफस्सिरीन ने इन आयतों की तफसीर में क्या बयान फरमाया, ख्वाह वो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हो, अल्लामा नस्फी हो, अल्लामा तबरी हो, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हो, इमाम ज़ुरक़ानी हो, अल्लामा इस्माइल नबहानी हो, इस्माइल हक़ी हो, यहाँ तक कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती हो। जिसको भी आप पढ़ेंगे जलालैन से लेकर मदारिक तक, यहाँ तक कि आप कोई भी तफसीर की किताब उठाकर देखेंगे, जमहूर मुहद्दिसीन ने जब इस आयत पाक की तफसीर की तो हर मुहद्दिस ने और हर मुफस्सिर ने यह बात लिखी है कि यहाँ नूर से मुराद कुछ और नहीं बल्कि आमिना का नूर मुराद है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। यार ये झगड़ा नूर और बशर का चल रहा है। हम कहते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबासे बशरियत में आए और अल्लाह के हबीब की हकीकत ये नूर है, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं नहीं रसूल कायनात नूर नहीं है, अल्लाह का पाक पैगंबर ये बशर है। लेकिन बशर मान लेने के बावजूद भी सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि हुजूर बशर है, बल्कि कहा हुजूर मेरी तरह बशर है। अल्लाह की इज्जत की कसम मुसलमानों, ये वो जुमला है जिस जुमले ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को पैदा किया है। ये वो जुमला है कि जिस जुमले की बुनियाद पर आज मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां हो रही
वरना बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा ने एक जुमला दिया था, या रसूल अल्लाह आप तो आप है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, आका की आमद, मंतार की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान ने हुजूर को नूर कहा, अहादीस नबवी में अल्लाह के हबीब ने भी नूर कहा है। अब हुजूर जब नूर है तो इस नूर को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैदा कब किया, इसको जानने के लिए मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की एक हदीस, जिसको अब्दुर रज़्ज़ाक़ इमामुल मुहद्दिसीन ने अपने मुसन्नफ़ में लिखा। ये कौन है? इमाम मालिक के उस्ताद हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल के, इमाम मालिक के शागिर्द हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद हैं, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद हैं। इन्होंने हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से रिवायत नकल की कि उन्होंने अल्लाह के हबीब रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, ऐ अल्लाह के हबीब, अल्लाह तबारका व तआला ने तमाम चीजों से पहले किसको पैदा फरमाया? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, या जाबिरो इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अशिया नूरा नबिय्यिका मिन नूरी फजाला ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाहु व लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नियुन वला इंसियुन इला आखिरिल हदीस। आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, अगर तेरा सवाल है कि अल्लाह ने तमाम चीजों से पहले किसको पैदा किया है, तो याद रख कि अल्लाह ने तमाम चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। उस वक्त ना लौह थी, ना कलम, ना जन्नत व दोज़ख, कोई चीज मौजूद ना थी। अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया है। मुसलमानों, बात सिर्फ ये अपनी नहीं है, बल्कि अशरफ अली ने खुद अपनी किताब नशरुत तय्यब में इस हदीस को लिखा है। इसके अलावा भी हदीस मौजूद है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने हदीस पाक इरशाद फरमाई है। वो हदीस ये है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी। कहते कि मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह के हबीब का ऐलान है कि अल्लाह तबारका व तआला के नूर से मैं हूँ और तमाम कायनात ये मेरे नूर से है। अब यार अंदाजा लगाएं कि इस नूर को और कब पैदा किया गया है। क्या कोई रिवायत इस तरह भी मौजूद है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने बाबा से एक रिवायत नकल की है। आप कहते हैं कि रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला कुन्तु नूरम बैना यदे रब्बी क़ब्ला ख़ल्क़ि अर्बाती अशरा अल्फ़ा मिया। आप कहते हैं कि बाबा ने एक बात मुझसे कही थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को आदम की तख्लीक से 14,000 साल पहले पैदा फरमाया है। अब आप आगे और बढ़े। अब इस्माइल नबहानी ने, इस्माइल हक्की ने अपनी किताब में इस हदीस को भी नकल की है। आप कहते हैं कि मुस्तफ़ा करीम ने जिब्रील से पूछा था, ए जिब्रील ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह मालूम नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, अलबत्ता इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक तारा 70,000 वर्ष के बाद चमकता था और मैंने उसे वरअयतुहु इसनैन सबईन अल्फ मर्रा। ऐ अल्लाह के हबीब, मैंने उसको 72,000 दफा देखा है। रब के हबीब इरशाद फरमाते हैं, व इज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मेरे रब की इज्जत की कसम जिब्रील, वो सितारा कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। बात यहीं पर खत्म नहीं होने वाली है, बात यहीं पर खत्म होने वाली नहीं है। अब हमने हुजूर को नूर मान लिया है। मेरा जुमला क्या था? लिबासे बशरियत में महबूब की हकीकत नूर है। आप कहेंगे अगर अल्लाह के नूर से, आपने कहा ना कि अल्लाह के नूर से पैदा किया गया है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पैसे से मौलाना अल्ताफ साहब को 10 रुपया दे दिया जाए, मेरे पास 100 रुपये है, बताएं बचा कितना? बताएं 90 बच गया ना। अब हुजूर अल्लाह के नूर से है। ये वो जाहिल खोपड़ी का मौलवी कहता, मैं नहीं कहता भाई।
जो बात मैं बयान करने जा रहा हूँ वो जाहिल खोपड़ी का मौलवी कह रहा है कि अगर अल्लाह के हबीब अल्लाह के नूर से है तो फिर पता ये चला कि इस नूर से मुस्तफ़ा को नूर मिला, और जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा को नूर दे दिया तो यहाँ नूर से निकलना पाया जा रहा है, यानी यहाँ इंकसाम पाया जा रहा है, यहाँ मुनक़सिम होना पाया जा रहा है, यहाँ तक़सीम होना पाया जा रहा है, यानी अल्लाह का नूर तक़सीम हो रहा है। और जब नूर तक़सीम हुआ तो मुस्तफ़ा का जो नूर था वो कम हो गया, इसलिए ये कुफ्र है। मैं भी कह रहा हूँ अगर तक़सीम माना जाए तो ये कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक़सीम से पाक है। हम मुस्तफ़ा को जो नूर मानते हैं, कम से कम मुझसे पूछ तो ले कमबख्त कि हम मुस्तफ़ा को किस माने में नूर मानते हैं। हम इस माने में नूर मानते हैं, इमाम अबुल हसन अशअरी कहते हैं अल्लाह जो नूर है ये और नूर की तरह नहीं है, और मोहम्मद जो नूर है ये और नूर की तरह नहीं है, बल्कि उस नूर की ताबिश का नाम मोहम्मद है। उस नूर की ताबिश का नाम मोहम्मद है। इसको और समझाऊं, आप अगर समझना चाहते हैं कि माल कम भी ना हो, आदमी कुछ ना कुछ पाले, तो एक चिराग रोशन है, आप दूसरे चिराग को ले गए, उसकी शुआएं निकल रही है, आपने उस चिराग को उस चिराग से मिला लिया। मुसलमानों मुझे आप जवाब दें कि जो चिराग रोशन है उस चिराग में कोई कमी आएगी? नहीं नहीं, बिला तमसील अल्लाह अज़्ज़ा वजल वो नूर है कि जिस नूर की ताबिश से मोहम्मद को नूर बनाया गया है। हम अल्लाह के इल्म के तक़सीम के कायल नहीं है, हम अल्लाह के नूर के तक़सीम के कायल नहीं है, बल्कि हम ये कहते हैं अल्लाह के नूर के ताबिश का नाम मोहम्मद है और उस नूर के खुशबू का नाम मलाइका है। ये कहते हैं कि नहीं हुजूर को नूर मान लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। बात सही है भाई, हुजूर को अगर हम लोगों की तरह वो मान लेंगे तो मामला वो जो किताबों में इन्होंने लिखा है वो सब खत्म। इन्होंने लिखा कि बाद ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई नबी आ जाए तो खातिमियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने यही कहा कि हुजूर मेरी तरह बशर है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने क्या किया कि जब हुजूर भी बशर हैं, हम भी बशर हैं, हुजूर भी शादी ब्याह करते हैं, हम भी शादी ब्याह करते हैं, जब हुजूर भी चलते हैं हम भी चलते हैं, तो फिर मोहम्मद ही क्यों नबी हैं, हम भी नबी बन सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरह बशर मान लेने का मतलब यह है कि तमाम इस तरह से दरिंदे और दरिंदा ज़हनियत पैदा होती रहेगी। लेकिन अगर इमाम ने जो अकीदा दिया है उस अकीदे को ज़हन और दिमाग और दिल में बिठा लेंगे तो अब कोई बात होने वाली नहीं है, इसलिए कि मुस्तफ़ा नूर है। अब किसी को अगर मुस्तफ़ा की तरह बनना होगा तो वो नूर बनकर आएगा, अब किसी को मुस्तफ़ा को देखना होगा तो नूर बन के आना होगा। अब जब कोई नूर नहीं बनेगा तो मुसैलमा कज़्ज़ाब नहीं बन सकता, कोई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नहीं बन सकता। रही बात मुस्तफ़ा के नूर को, अगर मुस्तफ़ा को नूर माना जाएगा तो बात भी उस नूरानियत की है कि ये नूर जहां जहां रहा उन तमाम लोगों को मुनज़्ज़ा करता रहा, उन तमाम लोगों को पाक करता रहा, किसी को कुफ्र से पाक करता रहा, किसी को किसी और चीज से पाक करता रहा, किसी को किसी चीज से रोशन करता रहा, किसी को नबूवत से रोशन करता रहा। यहाँ तक कि ये नूर जब आदम के पास था तो आदम को रोशन करता रहा, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आया तो खलीलुल्लाह को रोशन करता रहा, ये नूर जब ज़बीउल्लाह के पास आया तो ज़बीउल्लाह को रोशन करता रहा। हम सुन्नियों का अकीदा है कि ये नूर जिनके भी पाक रहम में रहा, जिनके भी पाक सुल्ब में रहा, तमाम के तमाम जन्नती है। लेकिन इनके लिए सुन ले कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा कि हुजूर के जो वालिदैन है ये काफिर मुशरिक है माज़ल्लाह। किताब का नाम फतावा रशीदिया है, सफ़ा नंबर 208 है। अशरफ अली थानवी के तमाम ये चिल्ले बल्ले हैं। इन्होंने क्या लिखा कि 218 पे लिखा कि हुजूर के जो वालिदैन है माज़ल्लाह वो काफिर व मुशरिक है। किताब मुकम्मल मौजूद भी है, अगर आप देखना चाहते PDF पे किताब है, शायद मेरी कार में भी वो किताब रखी है, आप अच्छी तरह उसको लाके देखें। अब आप बताएं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिदैन को काफिर कहे, जो मुशरिक कहे, उसके ईमान के ताल्लुक से आप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? वो काफिर है, मुस्तफ़ा को अज़ियत देने वाला, मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर है, अल्लाह के
हबीब रहमत कायनात की बारगाह में गुस्ताखी करने की वजह से इमाम ज़ुरक़ानी ने खुद इस बात को लिखा है कि इससे बढ़कर मुस्तफ़ा की और कौन सी गुस्ताखी हो सकती है कि उनके वालिदैन को काफिर कहा गया, उनके वालिदैन को मुशरिक कहा गया। आइए हम बताते हैं, इमाम से पूछते हैं, ए इमाम आप बताए कि मुस्तफ़ा के वालिदैन क्या है? तो इमाम ने एक नहीं दो रिसाले लिखे और दोनों रिसालों को रोशनी कहाँ से ली? अल खसाइसुल कुबरा से, अल हावी लिल फतावा से, अल्लामा अब्दुर रहमान जलालुद्दीन सुयूती की किताब से उजाले लीजिए और पूरी कायनात को रोशन कर दिया। इमाम ने कहा तुम्हें वो हदीस नहीं याद है? लम यज़लिल्लाहु यनकुलनी मिन अस्लाबि तय्यबती व अरहामि ताहिरती हत्ता अखरजनी मिन बैनी अबवैया। आका का ऐलान है, ओ लोगों, मेरा नूर जिस मर्द के पास रहा या जिस औरत के पास रहा, तमाम के तमाम लोग जन्नती है। अब जन्नती कह रहे हैं, मुस्तफ़ा के नूर की बात आप कर रहे हैं। कुरान करीम की आयत है व तक़ल्लुबुका फिस साजिदीन, इसकी तफसीर में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं, आप फरमाते हैं मिन साजिदिन इला साजिद, मिन आबिदिन इला आबिद। अल्लाह की इज्जत की कसम अकीदा इमाम से ले। इमाम कहते हैं सिर्फ मोमिन नहीं थे बल्कि मुस्तफ़ा का नूर जिनके भी पास रहा वो आबिद भी रहा, वो साजिद भी रहा। मोमिन होना और बात है, आबिदो जाहिद होना और बात है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये दलदल में कैसे फंसे? दलदल में फंसने की एक हदीस है, बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ता है बुखारी आता है बुखार, उसको बुखारी नहीं आती। हदीस पाक है हुजूर सहाबा के साथ और एक रिवायत है हजरत आयशा के साथ। मकाम अबवा से गुजर रहे हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे हैं, हजरत आयशा फरमाती हैं कि आका रो रहे हैं। आकाए करीम ने मकाम अबवा के करीब सवारी रोक दी, वालिदैन की कब्र पर हाजिर हुए। आप मुझे बताएं, कब्रों पर हाजिरी देना लोग कहते नाजायज़ व हराम है, क्या वो नबी जिसका आप कलमा और हम कलमा पढ़ते हैं वो नाजायज़ व हराम करने के लिए बाप की कब्र पर जा रहा है? पता चला कि कब्र पर जाना ये नाजायज़ व हराम नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की सुन्नत है। मुस्तफ़ा मिशकात में खुद फरमाते हैं कि नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी फ़ज़ूरूहा, मैंने मना किया था कब्रों की हाजिरी के लिए, अब तुम कब्रों की हाजिरी दे लिया करो। कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी फ़ज़ूरूहा तज़ाहिदू फ़िद दुनिया व तज़क्किरुल आखिरह। आका फरमाते हैं मैंने मना किया था, यानी इब्तिदाए इस्लाम में मैंने मना किया था। जब लोग काफिर थे तब मना किया था, जब काफिरों की कसरत थी तब मैंने मना किया था कि कहीं ऐसा ना हो बुत परस्ती हो रही है, अभी लोगों ने छोड़ दिया है, कहीं ये लोग दोबारा कुफ्र की जानिब चले ना जाए, इसलिए मैंने ये मना किया था। लेकिन आज का मसला ये है कि इस्लाम आ गया है, कुरान की आयत आ गई है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब आयत आ गई है, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। अब ईमान रासिख हो चुका है, अब बदलने की बात नहीं है। मेरे सहाबा का जज्बा यह है, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, लेकिन मुझसे ये ना हो सकेगा कि मुस्तफा का जानो करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान ही दो जहां फिदा और दो जहां से नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान हुई। आप बताइए, अब ईमान का मसला ये है। आका फरमाते हैं, हजरत आयशा फरमाती है, आका ने मुझे ठहरा दिया, हम खड़े हो गए, आका चले गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए, जब वापस आए तो मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे थे। हजरत आयशा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब आप गए थे तो रो रहे थे, लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो आका मुस्कुरा रहे हैं, आखिर वजह क्या है? तो आका इरशाद फरमाते हैं, वालिदैन की कब्र पर गया था, रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मेरे वालिदैन को जिंदा कर दे। अल्लाह ने वालिदैन को जिंदा किया, मैंने अपना कलमा पढ़ाया और फिर दोबारा वो अल्लाह के सुपुर्द हो गए। एक हदीस इसी तरह ये भी है, मकाम अबवा पर सहाबा है, हुजूर ने कहा सहाबा आपको मालूम है मेरी वालदा की कब्र यहाँ है, मेरे वालिद की कब्र यहाँ है। हालांकि इख्तलाफ है कि मकाम अबवा पे कब्र किसकी है, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, आकाए करीम ने बुलंदी दरजात के लिए हाथ उठाना चाहा। अब अल्लाह के हबीब हाथ उठाना चाह रहे हैं। अब जैसे ही मुस्तफा ने सोचा कि हाथ उठाए, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जा और मेरे महबूब को मना कर दे, कहीं मेरा महबूब अगर हाथ उठाएगा तो मसला खराब हो सकता है। मतलब ये है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब अल खसाइसुल कुबरा के अंदर ये बात भी लिखी है यार कि मुस्तफा को जो मना किया था जिब्रील ने, इनकी वजह से नहीं जो ये लोग कह रहे हैं कि उनके वालिदैन काफिर व मुशरिक है इसलिए मना कर दिया गया था। नहीं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती आला हजरत से 400 साल पहले के बुजुर्ग हैं। आपने हुजूर के वालिदैन के लिए वो बड़ा काम किया है कि आप दो हस्तियों को जान ले। एक का नाम अब्दुल रहमान जलालुद्दीन सुयूती है जिसने 1000 किताबें लिखी है और तमाम बातिल फिरकों को कुचल कर रख दिया है, और एक जात का नाम कंजुल उलमा इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़ले बरेलवी है जिसने 1400 किताबें लिखी है, और एक दो फितनों को नहीं सैकड़ों फितनों के ताबूत में आखिर की नस्ब कर दिया है। इमाम मोहम्मद रजा जैसा आशिक इन 200 सालों में नहीं ढूंढ सकते हैं। इसी तरह अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की तरह आशिक 400 सालों में नहीं दिखा सकते हैं। इन्होंने वालिदैन के लिए काम किया है और किसी और के वालिदैन के लिए नहीं, मुस्तफा के वालिदैन के लिए काम किया है। इनके जमाने में खुलेआम मुस्तफा के वालिदैन को काफिर व मुशरिक कहा जा रहा था। आपने उनको दंदाने शिकन जवाब दिया। का नादान बात ये नहीं है कि मुस्तफा को मना कर दिया गया था कि उनके वालिदैन काफिर व मुशरिक है, बल्कि बात ये थी इस्लाम का इब्तिदाई जमाना था और चार जानिब से इस्लाम के दुश्मन पाए जा रहे थे। अगर मेरे आका हाथ उठाकर दुआ करते तो लोग प्रोपगंडा फैलाते। इनके वालिदैन उस वक्त बख्शे गए जब बच्चे ने गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआ की, इसलिए महबूब को मना कर दिया गया था। वरना हमारा अकीदा ये है उनके वालिदैन वो जन्नती है जिनके सदके में हमें और आपको भी अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। क्या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये अकीदा बना लेना क्या इंसान के गुस्ताख होने की दलील नहीं है? क्या इंसान के काफिर होने की दलील नहीं है? मेरे मुस्तफा का नूर तो वो नूर है यार कि एक सेकंड के लिए भी जिससे मिल गया वो भी जन्नती हो गया है। आप सुने हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबे रसूल की दावत होती है। अनस इब्ने मालिक ने दस्तरखान को देखा। दो तरह की रिवायतें हैं। एक रिवायत है कि रसूल कायनात अनस इब्ने मालिक के घर गए, आका दावत पर हैं, आका दस्तरखान के करीब बैठे हुए हैं। अनस इब्ने मालिक ने नजर दौड़ा कर देख लिया कि दस्तरखान मैला कुचैला है। बांदी को उठा कर दिया, बांदी इसे धुल ले। बांदी ने क्या किया, धुलने के बजाय आग जल रही थी, आग में डाल दिया और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद उस दस्तरखान को निकाल लिया। निकालने के बाद यूं झड़का, बिल्कुल देखा साफ और शफाफ है। हजरत अनस इब्ने मालिक ने कहा मैंने दिया था धुलने के लिए, और धुलना ये पानी का काम है, आग का काम नहीं है। लेकिन ये तरकीब दिमाग में कैसे आ गई? तो कहा बात मेरे आका ये है कि एक दिन मुस्तफा जाने रहमत आए हुए थे, आका ने खाना खाया था और खाना खाने के बाद इसी दस्तरखान से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उंगली पोंछ दी थी। मेरा ईमान और अकीदा बोल रहा है मुस्तफा की उंगली जहाँ लग गई है वहाँ आग असर नहीं कर सकती है। ऐ मुसलमानों, यकीनन जब दस्तरखान को निकाला गया तो एक जर्रा भी वहाँ कोई दर्द नहीं है, एक जर्रा की कोई झगड़ा नहीं है, कोई मसला नहीं है कि यहाँ जल गया है, नहीं यहाँ जल गया है, बल्कि रावी बयान करते हैं कि पूरे दस्तरखान पर कहीं एक जर्रा भी मौजूद नहीं है जहाँ जलन की बू आ रही है। आप एक दस्तरखान जहाँ मुस्तफा ने उंगली लगा दी है। इस नबुव्वत की उंगली का करिश्मा ये है कि आग नहीं जला रही है। मुस्तफा का नूर जिसके पाक रहम में रहा हो, 9 माह तक रहा हो, बताओ उसे जहन्नम में कैसे डाला जाएगा। एक रिवायत और सुने, ईमान ताज़ा करे। आकाए करीम की एक दुश्मन है, यहूदिया औरत है। मुस्तफा करीम सहाबा के साथ जा रहे हैं आकाए करीम सुस्ताने के लिए। यहूदिया के दीवार पे, उसकी दीवार पे रसूल ने टेक ले ली। आका इधर टेक ही लिए थे, सहाबा पीछे पीछे चल रहे थे। सहाबा ने समझ लिया कि अभी ये यहूदिया बाहर निकलेगी और बाहर निकलने के बाद मुस्तफ़ा को गाली देगी। सहाबा फिर क्या करते हैं, अपनी रफ्तार और तेज करते हैं। रफ्तार तेज करते दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक। आवाज बहुत खींच रहा है भाई, सलातों बस ठीक है। सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
सीटी कम कीजिए। एक बार और अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर जा रहे थे, दीवार पर यहूदिया औरत की दीवार है, हुजूर ने टेक लगा ली। ए भैया सुन लो, टेक लगाई सुस्ताने के लिए। साहबा कहते हैं कि मेरा गुमान है कि अभी ये औरत निकलेगी और मुस्तफ़ा को गाली देगी। यूं ही आका को गाली दे रही थी, अभी निकलेगी दीवार से, मुस्तफ़ा टेक लगाए हुए हैं, मुस्तफ़ा को गाली देगी। साहबी कहते हैं कि हमने रफ्तार तेज कर ली, करीब था कि मैं मुस्तफ़ा के पास पहुंचता, यहूदिया औरत निकल भी गई। साहबी कहते हैं कि अब हमने और रफ्तार तेज कर लिया कि मुस्तफ़ा को अभी गाली दे देगी। मैं कह दूं हुजूर यहाँ से उठ लें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाई हुई है, यहूदिया औरत निकली, इसने बचाए हुजूर को गाली देने के रसूलुल्लाह का कलमा पढ़। साहबा दंग है, या रसूल अल्लाह आखिर माजरा क्या है? अभी तो ये खातून कुछ दिन पहले आपको गाली दे रही थी, लेकिन ए अल्लाह के हबीब अचानक क्या हुआ? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मसाला ये है कि जैसे ही इसकी दीवार से मैंने टेक लगाई, अल्लाह तबारका व तआला को ये गवारा नहीं हुआ कि जिसकी दीवार से मैंने टेक लगा ली है उसे जहन्नम में डाला जाए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, अल्लाह ताला ने इसके दिल में ईमान डाल दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुफ्ती अली खान कुरैशी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भैया आप लोग आगे भैया, थोड़ा आपको आगे भैया, जो पीछे है वो आगे नहीं। हम लोग मेरे भाई, हम लोग मेहमान आपके आगे नहीं। आप लोग सुभान अल्लाह भैया आगे नहीं। आप लोग माशाअल्लाह भैया, आप लोग आगे नहीं। गुरुदेव पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक सलातुम व सलामुन अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हजरत की आमद हो गई है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे बाद हजरत का खिताब होगा। आप हजरत बेदार रहें और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जलसों से कुछ लेकर जाया करें। इस जलसे से जो आप लेकर जा रहे हैं उसे सुबह आप देखें भी आपने इस जलसे से क्या लिया। एक जुमला मैंने शुरू में कहा था कि हुजूर लिबासे बशरियत में तशरीफ लाए और आपकी हकीकत क्या है? नूर है। बात समझ में आ रही कि नहीं? लोग कह सकते हैं कि आपने हदीस बयान की, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ि मिन नूर, यानी हुजूर अल्लाह के नूर से हैं। तो नूर से का मतलब ये है कि अल्लाह का जो नूर था उस नूर से हुजूर को नूर बनाया गया ना। मैंने एक बात कही थी, अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह ये अकाईद के इमाम हैं। अकाईद के दो इमाम हैं जिसमें से ये अबुल हसन अशअरी